हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें इसका 3 पार्ट है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, जहाँ पे p क्या है, कांस्टेंट है। अब बता रखा है, जो मैंने बोला है आपको, द वैल्यू ऑफ p व्हेन ऑल रूट्स आर रियल। मतलब p के वैल्यू पे डिपेंड करेगा जो भाई कितना रूट्स आने वाला है, कितना रियल रूट्स होगा, कितना इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है ना। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ग्राफ। ठीक है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच जो होता है वो बेस्ट रहता है। तो कैसे करेंगे, इस पी को ना आप राइट साइड शिफ्ट कर दो। तो जब राइट साइड शिफ्ट करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। ओके। अब इस वाले पार्ट में एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस फंक्शन का, ये जो अपने पास है इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक क्या करेंगे, y इक्वल्स टू माइनस पी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ये दोनों जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर ऑफ रियल रूट्स आएगा। तो यानी कि पहला तो अपना टास्क है भाई इस वाले पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, y इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 8x²। इसमें अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, x² प्लस 4x माइनस 8 आ गया। ओके। तो देखो, एक तो दिख रहा है जो भाई रिपीटेड रूट्स आएगा, कौन सा, x इक्वल्स टू 0। इसका कोई अच्छा सा फैक्टर नहीं बन रहा है। अगर बन भी जाता है तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा जो भाई पी पे, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना। पहला काम क्या किया आपने, डिफ्रेंशिएट कर लिया, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद इसका फैक्टर देखो तो कुछ ऐसा आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो, जीरो हो, मतलब स्लोप क्या आ जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए जीरो। तो आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दिया, तो आपको वो सारा क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया। क्या क्या आया भाई, एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, एक्स इक्वल्स टू -4 और एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। सॉरी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हो तो उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे ना आप y का वैल्यू फाइंड कर लो। अगर x जीरो होगा तो आपको पता है भाई y जीरो आएगा। x अगर 1 है तो इसमें 1 रख दीजिए x के प्लेस पे, तो y कितना आया, -3 आया। x इक्वल्स टू -4 पे कितना आया, y इक्वल्स टू -128 आया। क्लियर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अपने को ये जानना है जो भाई ये जो कर्व का इक्वेशन है, मतलब ये अपने को देखना है ये कर्व जो है किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज का मतलब, अगर अपन इंक्रीजिंग के बारे में बात करें तो मतलब ऐसा इंटरवल जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। तो यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर दिया। ये वाला पार्ट आ गया। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिख रहा है जो क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो प्लस वाला पार्ट है, और प्लस वाले पार्ट में आप क्या ढूंढना चाह रहे थे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसी का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है इसमें फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग है, तो इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इंक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग होगा। तो जो निगेटिव वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके। तो एक रफ आइडिया तो मिल गया भाई, इसमें फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा होगा, देन फिर इंक्रीज कर रहा होगा, फिर डिक्रीज कर रहा होगा, फिर इंक्रीज कर रहा होगा, ऐसा। अब आपको पता है -4 पे आपने वैल्यू फाइंड किया, कितना आया वो, -128। तो -4 पे आपने मार्क कर लिया -128। जीरो पे जीरो है, ठीक है ना, और 1 पे कितना है, -3 है। और आपने यहाँ से बोला भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो यानी कि x माइनस जीरो का स्क्वायर। तो कह सकते हो जो रिपीटेड रूट्स आएगा, ठीक है ना, रिपीटेड रूट्स कहाँ पे आएगा, जीरो पे आएगा, मतलब वहाँ पे टच करेगा। ओके। तो इसके बेसिस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया। पहले आपने बोला ना यहाँ पे -4 तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो देखिए ये ग्राफ क्या डिक्रीज किया, ठीक है ना, -4 से जीरो में ये इंक्रीज किया, यहाँ पे टच करेगा, फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके बेसिस पे और साथ में इस वैल्यू के हेल्प से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ओके। यानी कि अभी जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है वो किसका ग्राफ ड्रॉ किया, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 8x² का। अब नेक्स्ट ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस पी का। तो y इक्वल्स टू माइनस पी क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा।
ओके। अब ध्यान से देखिए, अगर अपन बात करें एक y इक्वल्स टू जीरो लाइन ड्रॉ करें तो अपने को कितना सॉल्यूशन मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा 1, 2 और 3। लेकिन रूट्स क्या मिलेगा? 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है ना, टोटल 4 रूट्स मिलेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी टच करेगा, रिपीटेड रूट्स आएगा, एक रूट यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे भी 4 रूट मिलेगा। लेकिन अगर अपन 4 रूट्स के बारे में बात करें तो क्या कह सकते हो, एक लाइन तो y इक्वल्स टू पी वाला ये होना चाहिए और दूसरा ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या ये y इक्वल्स टू -3 होगा और ये वाला क्या होगा? y इक्वल्स टू 0 होगा, और ये किसके इक्वल? -p के इक्वल। तो अगर p माइनस पी जो है इसके बीच लाई करेगा, कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके 0 तक। तो हमने लिखा 4 रियल रूट्स के लिए, मतलब 4 बार, ठीक है ना। या तो यहाँ पे देखो टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच करेगा, यहाँ पे रिपीटेड, यहाँ पे रिपीटेड, इसके बीच में तो कट कर रहा है ना, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है जो 4 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 4 रियल रूट्स के लिए माइनस पी जो है कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? -3 से लेके 0 तक, ऐसा लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? p बिलोंग्स टू 0 to 3 क्लोज इंटरवल। पहला जो है इसने बोला है ऑल रूट्स आर रियल, तो यानी कि चारों रूट्स रियल हो, तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपने अभी लिखा है 0 to 3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बोला है पी बताना है जब दो रियल रूट्स हो। अगर दो रियल रूट्स हो तो मतलब क्या होना चाहिए? इस वाले में चलेगा या फिर इस वाले में चलेगा। तो तुम बोल सकते हो जो माइनस पी का वैल्यू क्या हो जाए? -128 से लेके कहाँ तक हो जाए? -3 तक हो जाएगा, या फिर 0 से ग्रेटर हो, तब भी दो रूट्स मिलना है। तो हमने लिख दिया p बिलोंग्स टू ग्रेटर देन -128 टू लेस देन 3, -3, ठीक है ना। या फिर माइनस पी क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इन दोनों से यहाँ से तो क्या आ जाएगा? p जो है वो लेस देन 0 टू, सॉरी, -∞ टू 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? माइनस से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ये आ जाएगा p ग्रेटर देन 3 और लेस देन 128, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला पार्ट मिला। तो यानी कि -∞ to 0 कौन सा आंसर करेक्ट होगा? और -∞ to 0 और 3 to 128, तो क्या इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। इसने बोला जो नो रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल नहीं है तो कट नहीं करना चाहिए। यानी कि p का जो वैल्यू, मतलब y इक्वल्स टू -p लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या होना चाहिए? y इक्वल्स टू -128 वाले लाइन से नीचे होना चाहिए। अगर इससे नीचे होगा तो कहीं से ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो क्या लिख सकते हो? -p लेस देन 128, तो p क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 128। तो यानी कि इस लास्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? p ग्रेटर देन 128। ओके।